प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पुराने नियम से एजरा की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 1 वचन, फिर 9 का 2 वचन। जादे सब कुछ हो चुकिया ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। बस जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवी सोर के देशों के लोगों से अलग हुए, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र अंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नहमिया जब गुलामी से वापस आता है यरूशलेम की यात्रा में, तो आकर क्या देखता है। इधर में लिखा है, हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग और ना याजक और ना लेवी इस देशों के लोगों से अलग ना हुए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहली बात, परमेश्वर इनको लिखकर दिया था। जब हम लेवी की पोथियों को देखते हैं तो लेवी व्यवस्था जब हम 20 का 26 पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर इस चुने हुए लोगों से बात क्या किया था। पढ़िएगा लेवियों की पोथी 20 अध्याय, उसका 26 वचन, लेवी विधि 26। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर इधर में बात किया था कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं स्वयं यहोवा पवित्र हूं और मैंने तुमको और देशों के लोगों से चुनकर अलग किया है कि तुम निरंतर ही मेरे बने रहो। सो प्रभु ने इनको मिस्र से चुनकर या मिस्र से निकालकर इनको जब लाया था तो परमेश्वर की योजना यही थी कि परमेश्वर इनके बीच में वास करे। और इनके लिए शर्त क्या था, यही थी कि दूसरे लोगों से तुमने क्या रहना है, अलग होकर रहना है, उनकी जैसी चाल नहीं चलना। और जब तुम कनान देश की ओर जा रहे हो, रास्ते में 7 जातियां हैं, वो जो 7 जातियां हैं उनके साथ कोई मेल मिलाप ना रखना और ना ही उनकी बेटियों का रिश्ता लेना है अपने बेटों के लिए, और ना ही अपनी बेटियों का रिश्ता उनको देना है। उनके बीच में और तुम्हारे बीच में अलगता ही बनी रहे, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र और जीवित सामर्थी परमेश्वर हूं। वह तो जीवित परमेश्वर की नहीं, वह बाल देवता और अष्टर श्रोत रानी
उनकी पूजा करते हैं। इसलिए अंधकार का और ज्योति का आपस में कोई मेल नहीं है। तुमको उन लोगों से अलग रहना होगा। लेकिन यहां पे बड़े दुख से यह नहमिया एजरा बोलता है कि ना तो इस्राएली लोग और ना ही याजक और ना ही लेवी, कोई भी दूसरी जातियों में से उनके रीति रिवाजों को छोड़ते हुए, उनके साथ कोई नाता ना जोड़ते हुए प्रभु के लिए लग रहे ही नहीं। इधर में पवित्र परमेश्वर को दुखी किया और उनकी पवित्र आज्ञा को तोड़ा। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि इस्राएलियों ने उनके साथ नाता जोड़ लिया और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह ली और पवित्र वंश अन्य जाति लोगों के बीच में मिल गई। उनके जैसे काम करने लगी, उनके यज्ञ खाने लगी, उनके देवताओं की आराधना जाने लगी, आराधनाओं में जाने लगी। तो इधर में पवित्र परमेश्वर उनसे बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि प्रभु के लिए चुनी हुई कौम जड़ी इस्राएल कौम थी, पवित्र कौम, वो दूसरी जातियों में मिलजुल के रह रही थी, उनके साथ रिश्ते जोड़ रही थी। वो था परमेश्वर के विरोध में पाप और अलगता ही तोड़ डाला। ये तो इस्राएली लोगों की बात है। इधर में एजरा इतना दुखी हो गया जब ये बातें उन्होंने सुना और रोने लग गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी दाढ़ी के बाल नोच दिए और परेशान होकर के पृथ्वी में नीचे बैठ गया। प्रभु के दास के अंदर पवित्रता की जलन थी और प्रभु की जलन उनके कारण वो रोने लगा, दुखी हो गया, खाना छोड़ दिया। लेकिन आज वर्तमान काल में प्रभु ने मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा चुनकर आज भी दूसरे लोगों से अलग किया है। हमारा उद्धार हो गया है। हम शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से अलग हो गए। आज हमारे लिए वचन क्या है? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी इस संसार के लोगों से अलग होकर पवित्र जीवन व्यतीत करना होगा। आज भी वर्तमान काल में हमने इन लोगों से अलग होकर, उनके रीति रिवाजों से अलग होकर अलगताई में, पवित्रताई में रहना होगा। क्योंकि उस समय सारे लोगों को पवित्र कौम बोला है, पवित्र वंश बोला है। आज हम क्या है? पहला पतरस 2:9 पढ़िएगा। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पतरस 2:9। पर ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो। देखिए, आज हमारे लिए भी वचन आया है कि तुम आज जो कलीसिया है वो चुना हुआ वंश है। वह जाजकों, वह राजपाटधारी है, जाजकों का समाज है और परमेश्वर की पवित्र कौम है। हम परमेश्वर की पवित्र कौम है। तो क्या हमें आज दूसरे लोग जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, उनके साथ मिलजुल के रहना है या उनसे अलग रहना है? हमने भी उनके जैसे काम करने हैं जैसे वो वचन के विरोध काम करते हैं। शादी में, वर्ग में, बच्चे के बर्थडे में दुनिया के लोग जैसे मनाते हैं। क्या हम को जिसको प्रभु ने खून देकर मोल लिया है,
जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, हमको जो पवित्र लोग बोला गया है, हमारे लिए शब्द है पवित्र लोग, पंजाबी में संत। तो क्या हमने उनसे अलग रहना है या उनके साथ मिलजुल के रहना है? हमारे लिए भी तो ये वचन है ना। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री जब 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं, उसका 17 वचन पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:17। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कबूल कर लवांगा। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। इसलिए प्रभु कहता है, मनुष्य नहीं, प्रभु के दास नहीं, प्रभु कहता है उनमें से निकल आओ, यानी दूसरे लोगों के रीति रिवाजों से, उनके समाज के कामों से निकल आओ। हाँ, और अलग रहो। और क्या रहो? अलग रहो। अलग रहने का मतलब ये है कि इस गांव से जगह बेच करके दूसरे गांव में लेना है ना, इधर रहकर ही उनके जैसे काम नहीं करना, उनके जैसे रीति रिवाज नहीं करना। हम प्रभु के पवित्र लोग हैं, उसने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हम वचन के अनुसार अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हम जो कुछ भी करें, खाएं या पिए या कपड़ा पहने या काम करें, कुछ भी करें, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हम दूसरे लोगों से अलग दिखना है। प्रभु ने हमें जब ज्योति बनाया है इस पृथ्वी में, तब ज्योति की तरह चमकते हुए, अच्छे काम करते हुए, अच्छा स्वभाव, अच्छा नमूना, अच्छा चाल चलन दिखाते हुए हम दूसरे लोगों से अलग रहना है। यह है हमारे लिए वचन। लेकिन दुख की बात है कि आज हम अलग होकर रह रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम संसार से अलग हैं, हम लोगों के रीति रिवाजों से अलग हैं या उनके रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। अगर फंसे हैं तो प्रभु हमसे दुखी होता है। हम प्रभु को दुख ना दें। हम प्रभु के वचन में बने रहे और दूसरे लोगों से अलग होकर रहे, ताकि हमारा प्रभु हमारे बीच में वास करे। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरा वचन एक एक हृदय में कार्य करे। तूने हमको चुनकर अलग किया तो हम अलग होकर रहे इस पृथ्वी में। तेरा नाम महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।